हाँ वो उसके आसपास नहीं रहना चाहिए था। कर इसलिए कहा है महाराज कि कहीं भी आप मान लो पत्थर उसकी थोड़ी सी लगी जाएगी, काम करते समय लग जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। आप विराजिए। कहा है ये सच्चा समर्पण होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, यही ब्रह्म ज्ञान है महाराज। इसलिए कहा है कि जो भक्त होता है ना वो जानता है, वो कहता नहीं है, और जो कहता है वो जान नहीं पाया। इसलिए कहा है भक्ति करने वाले भगवान के सामने रहते हैं। अब कछु नाथ ने चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए आपको बताऊं। चकोर है जो लगातार देखता चांद को। आप विचार करें, चंद्र को देखने वाला चकोर कितनी दूर है चांद, लेकिन वो उसको देखता है। और जब चांद अस्त हो जाता है तो वो अंगारे खाने लग जाता है उसकी याद में। चांद अस्त होने पर चकोर जो है अंगारे खाने लग जाता है, और अंगारे खाने से क्या होता है, उसकी जो है मृत्यु हो जाती है महाराज। और मृत्यु होने पर वो क्या बन जाता है, भस्म। और वो भस्म जो है ना, वो भस्म कहाँ पहुंच जाती है, वही भस्म शिव जी के ललाट पर पहुंच जाती है। किसकी भस्म थी ये, चकोर की। किसको देखता था, चंद्रमा को। चंद्रमा को देखने वाला चकोर जो है वो अंगारे खाकर अपने आप को मिटा लिया, उसकी भस्म हो गई। और वो भस्म जो है न वो शिव जी के मस्तक पर पहुंच गई। और शिव जी के मस्तक पर क्या रहता है, चंद्रमा। उस भस्म का उस चंद्रमा से मिलान हुआ कि नहीं हुआ है? कब हुआ, जब वो लगातार उसको देखते रहा, जब तक अस्त नहीं हुआ, जब तक देखता रहा। आखिर में हुआ क्या, वो अंगारे खा गया उसके चक्कर में और मरी गया। और कहते भस्मीभूत हो गया। और वही भस्म जो है शिव जी के लगी, वही चंद्रमा है। तो वहां जाकर के भी भस्म से चंद्रमा मिला। और चंद्रमा में क्या होता है, चंद्रमा में क्या होता है, अमृत होता है। जो इस अमृत रूपी चंद्रमा ने उस भस्म पर अमृत डाला और वह पुनः चकोर हो गया जी। कितनी बड़ी भक्ति है ठाकुर जी की। लेकिन इस स्थिति में हम जाए जब है न, इसलिए कहा है महाराज, पायति ही प्रेमामृतम सपति। जिससे आपको प्रेम रूपी अमृत मिले वो है पति। चंद्रमा है, लगातार उसे देखता है। तो कहा है भगवान ने बनाया शरीर, यह आपका अपना नहीं है, और इसको इतना बढ़िया बनाया है कि आप इसके हिसाब से चलोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कहा है कि काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से। ऐसी कुटिया बनाई है ठाकुर जी ने। देखो आप, एक बार एक संत और उनका पुत्र, गुरु शिष्य दोनों जीमने गए। अब जीमने गए न, तो वहाँ जीमने में बढ़िया खीर बनी हुई थी, गरम गरम खीर। अब गुरुजी बैठे, शिष्य भी बैठे उसी समय पर। हुआ क्या कि गुरुजी पुराने विचारधारा के, शिष्य भी पुरानी विचारधारा का, लेकिन वहाँ जो जिमाने वाले थे वो आधुनिक विचारधारा के थे महाराज। उन्होंने क्या किया, खीर में चम्मच रख दी। क्या आप चम्मच से जीमो गुरुजी महाराज? अब गुरुजी कहते मैं तो आज से जीमता है ना, आज पहले तो चम्मच से जीमे ही कौन है। भगवान ऐसे बनाए जी के मैंने सारो सिस्टम जे खीर बनी है, आराम से हाथ जो चम्मच जाने का जे, चम्मच तो बावड़े ही कौन है, हाथ में जाने बुड़ा लियो और गला में गेला में करे अटक जाओ तो निकाल मायने के बेच दियो।
तो कहती चम्मच ऐसी बनाई नहीं, इसमें चम्मच की कहीं जरूरत है। लेकिन भाई महात्मा जी में बड़ा ग्राम आया था, और बड़ा ग्राम सही ढंग से यहाँ का खेपा का हिसाब जीमा कौन है तो भी बढ़िया है कौन है। उसी समय महाराज जो है न वह गुरु जी भी है न चम्मच ने उठाया, और चम्मच ने उठा, दोनों गुरु शिष्य जो ने खीर ने खाया। अब खीर कहीं महाराज गरम गरम खीर जो मुंडो बढ़ गया वहां को। अभी नई स्थिति में कहीं हो कि अगर पुरानी स्थिति में चलते तो ये स्थिति नहीं होती महाराज। कहते हैं गरम गरम खीर खाने से मुख जल गया, जीभ जल गई, और वह गुरु जी बोले लगाई गए चम्मच के यार पुराने सिस्टम में ठीक जा। क्यों? भगवान ने ये सांसारिक वीआईपी बनाया ने, इससे ज्यादा हमारी इस बॉडी को वीआईपी बनाया है। क्यों? पहली तो अगर आप बिना चम्मच के खीर खाता ने तो हाथ डालता तो हाथ ही चेक कर ले तो गरम चेक कौन है, और हाथ चेक न करे ने तो फिर देखो आप उतार जीप पे ले जाओ, एक बार तो जीप भी फादी पलटी खुआ दीजिए, गलत सामान आ जाओ तो जीप भी वापस पलटी खिला देती है गलत सामान आने पर। इसलिए कहा है एक चेकिंग तो होगी हाथ सू, और दूसरी चेकिंग है कि जीभ सू, और तीसरी चेकिंग और है, तीसरी चेकिंग क्या है नाक से। और कोई गंदी चीज आएगी जीभ मुख के पास जाओगे नाक बोल देगा कि खाना है नहीं खाना है, तो 3 चेकिंग तोड़ेगी जाओ तो शरीर में जावा सो पहली। अब कतरा बड़ा वीआईपी सी, कतरा बड़ा वीआईपी ला बताओ। ठाकुर जी का वीआईपी देखो आप, हाथ चेक करता है, जीभ चेक करती है, नाक चेक करता है, फिर अंदर प्रवेश होता है। इसलिए कहते हैं कि काया कुटिया निराली जमाने भर से 10 दरवाजों वाली, जमाने भर से सबसे सुंदर आंख की खिड़े की, सबसे सुंदर आंख की खिड़े की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। लेना देना कर करते पद, लेना देना कर करते पद, चाल चले मत वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। इसलिए कहा है महाराज कि प्रत्येक प्राणी संसार में, संसार को कहा है संसार जो है इसके लिए कहा है ये कलिकाल मलायतन, ये जो कलयुग का है ये संसार है, ये मलायतन है। मलायतन का मतलब होता है मल का आयतन, मल का घर यानी कीचड़ का घर है। ये संसार कीचड़ का घर है। इसलिए कहा है कि आप जो है ना इस संसार में अगर कीचड़ के घर में रहोगे, अगर संसार में रमोगे तो किस में रमोगे? कीचड़ के घर में। और कीचड़ में रमने वाला कौन होता है? कीड़ा। अब बताओ संसार में रम करके क्या हम कीड़ा बनना चाहेंगे? इसलिए कहते हैं संसार से बचना चाहिए महाराज। और कहते हैं इसी कीचड़ में पैदा होता है कमल। अगर आप उस कीचड़ में न रम करके उस कीचड़ में संसार में पैदा होने वाले उस कचरा में कमल का फूल पैदा होता है। अगर आप कमल में रम गए तो वही कमल का फूल जो है ना आपने लिया
और भगवान के श्री चरणों में चढ़ाया तो क्या हो जाएगा? आप श्री चरणों में पहुंच गए। कब? जब इस संसार रूपी कीचड़ में से आपने कमल का चयन किया। इसलिए कहते हैं कि इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूले रहे। अगर यहाँ रहो संसार में तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहता है। फूल की क्या विशेषता है? कीचड़ में रहने के बाद भी उस कीचड़ में डूबता नहीं है। अगर गलती से कोई संसार के लोग जो हैं उस पर आकर के जल डालेंगे या कोई चीज डालेंगे तो उस कमल की पत्ती इतनी चिकनी होती है कि उस पर ठहरती नहीं है बूंद। आप संसार में रहो, कमल के फूल की तरह रहो, कई लोग मिलेंगे, कई चीजें आएगी, लेकिन पत्ते की तरह रहो ना, चिकना पत्ता रखो अपने आप में, कितना ही आप पर गिरे लेकिन होगा क्या कि आप पर ठहर नहीं पाए। आप यहाँ रहो, संसार में जियो, संसार से अलग नहीं हो सकते आप, लेकिन ऐसे रहो जैसे कमल का फूल रहता है, उस पर कितनी ही चीजें गिर जाए पर उस पे रुकती नहीं है। खुद जो है न वो कीचड़ से ऊपर रहता है जी। इसलिए कहा है महाराज कि प्रत्येक प्राणी को जो है अपने जीवन में बड़ी प्रसन्नता के साथ रहते हुए यहाँ बताया है कि आज जो है न मनन करने वाला, जो भगवान का मनन करता है, चिंतन करता है, वो मुनि हो जाता है। इसलिए आप यहाँ आए हो तो मनन करो, चिंतन करो इस चीज पे। ऐसे नहीं कि आपने ग्रहण कर लिया, ज्ञान का प्राप्ति कर ली, चिंतन नहीं किया। हर चीज पर मनन करो। किसी चीज को ग्रहण करते ही उस पर मनन करो। और जो मनन करता है, जो विचार करता है, गुणों और अवगुणों को देख लेता है, तो वो निश्चित रूप से मुनि हो जाता है। हमारा क्या है? सेवा। सेवा किसे कहते हैं? सेवा बताई नहीं जाती, सेवा ढूंढ दी जाती है। आपको कहीं ये काम करना तो ये फिर ये आज्ञा पालन है, ये सेवा नहीं हुई। सेवा किसे कहते हैं? कि बिना बताए जो ढूंढ ले वो सेवा होती है। आपसे पूछा, आपने कहा बताया, वो काम अलग है। बिना बताए जो ढूंढ ले महाराज, उसे सेवा कहते हैं। और हमारा धर्म है कि हम जो है न इस संसार में आए हैं तो जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसके अनुसार चले। धर्म का मतलब ये होता है धारयति धर्म, जो धारण करता है वही धर्म है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को भगवान के धर्म का अभिप्राय उपासना को धारण करना है। और मुक्ति का मतलब होता है कि वो मुक्ति तो आपकी जहाँ होगी वहाँ हो जाएगी, लेकिन अभी से आप अपने विचार और इच्छा का त्याग कर देंगे ना, यही मुक्ति है। इच्छा को त्याग दो, आप मुक्त हो गए। आप इच्छाएं रहेगी तब तक आप मुक्त नहीं हो। अगर सीधा सीधा अर्थ लगाया जाए तो अपने विचारों को प्रदर्शित करो, उनको शास्त्रीय विचारों को धारण करो, उन पे रहो, ये तो धर्म है। और जो इच्छा है उसका त्याग कर दो, यही मुक्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय है महाराज। और ये पुरुषार्थ चतुष्टय जो है न अकेले धर्म से मिल जाएंगे। आप कहा भी है कि धन चाहे तो धर्म कर और मुक्ति चाहे तो भजन कर। तो धर्म में धन आ गया और मुक्ति आ गई। अब रहा काम, तो काम तो स्वतः ही पूरा हो जाएगा। जो आप सोच रहे हैं वो तो अपने आप पूरा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं महाराज कि प्रत्येक प्राणी जो है न बड़े प्रेम और प्यार से इस चीज़ को रहना चाहिए। हर व्यक्ति समर्थ नहीं होता किसी काम को करने के लिए, और सब में सामर्थ्य भी नहीं होती है। समर्थ और सामर्थ्य में अंतर होता है साहब। तरती, जो खुद तरता है, लोगों को तार देता है, वो समर्थ है। खुद का काम कर लेने और वो कहे मैं समर्थ हूँ, ये सामर्थ्य नहीं है। खुद का भी काम करे और लोगों को भी तार दे, वो समर्थ है महाराज।
खुद का काम करने वाला कहीं मैं समर्थ हूँ, तो कहीं समर्थ को ने खुद न तार दुनिया न तार जदे समर्थ मानी जैसी। इसलिए कहा है महाराज, यस्य पार्श्वे उपविश्यम जगत विस्मार्य स सामर्थ्य। जो आपके पास में जो जगत है उसको त्याग करके, उसको भूल करके और आप जो है दूसरों का परमार्थ करेंगे, वो सामर्थ्य है महाराज। इसलिए कहा है कि प्रत्येक प्राणी जो है न, जब तक उसमें सहन करने की क्षमता नहीं आएगी, जब तक वो प्राणी है किसी को सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता। सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक आप में सहन करने की क्षमता होगी न, तब जाकर ही आप किसी को सामर्थ्य दिखा सकते हैं। भगवान का स्वभाव है माधुर्य और ऐश्वर्य। भगवान मधुरता देता है। वृंदावन में चले जाइए आप, तो वहाँ क्या है? माधुर्य भाव है। वहाँ जाते माधुर्य भाव हो जाएगा। और द्वारकापुरी में, जगन्नाथपुरी में चल जाइए, वहाँ क्या है? वह ऐश्वर्य भाव है। द्वारकापुर में ऐश्वर्य भाव है और वृंदावन में माधुर्य भाव है। इसलिए कहते हैं मधुरता से ठाकुर जी को स्मरण करना चाहिए। न पदार विंध्यम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र से पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। कहा है महाराज, सबके अपने अपने नियम हैं और उसी नियमों के तहत यहाँ बताया गया है कि भगवान शिव जी के विभिन्न रूप स्वरूपों के बारे में आपको बताया। शिव पूजन की विधि है जो आपको शुरू में बता दी गई थी। इसके अलावा जो है कि शिव पूजन के साथ साथ ही भगवान शिव जी के भक्ति की महिमा ये कई तथ्यों के माध्यम से आपको पूर्व में बताई जा चुकी है। भस्म के संग्रह की विधि और भस्म का महत्व जो है वो आपको बताया गया। अब कहते हैं कि भगवान शिव जी के पंचमुख हैं और पंचमुख जो है ये सब जो है न अलग अलग फलों की परिणति करने वाले हैं। जो मनुष्य शिव के आश्रित रह करके काम करता है वो शैव कहलाता है, और जो शिव के कर्मों को आश्रय रख करके काम करता है महाराज, उसके लिए कहा है कि वो व्यक्ति जो है न वो शिवाश्रित भक्त कहलाता है महाराज। शैव एक संप्रदाय है और उसके अनुसार क्रिया करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कहा है महाराज वो एक प्रकार से शिवाश्रित यानी भगवान शिव के आश्रित मान करके और अपने जीवन को समर्पित करना। भगवान शिव जी के पूजन के साथ साथ ही बताया कि आवरण की भी पूजा होती है। जैसे शहर होता है और शहर में नगर में मुख्य घर होता है, मुख्य घर के बाद छोटे छोटे गढ़ होते हैं, दरवाजे होते हैं, फिर परकोटा होता है, फिर उसका क्षेत्र होता है। मंदिर का बरामदा होता है, मंदिर का मेन घर होता है, मंदिर का वह ठाकुर जी का बैठने का जो जोड़ी है वो होती है, ठाकुर जी के बैठने का जो आसन है वो होता है। इन सब की भी पूजा करनी चाहिए महाराज। इन सब की पूजा के लिए कहा है कि घर होता है हमारा और घर में जो 10 दिशाएं होती है उन 10 दिशाओं में अलग अलग देव रहते हैं। घर के सामने की तरफ जो पूर्व का हिस्सा है उस पूर्व के हिस्से में प्रत्येक कोने के 9 विभाजन में से प्रत्येक एक कोने में अलग अलग देवता रहता है। इधर के कोने में 9 में अलग है, इधर के 9 अलग, इधर के 9 अलग। उनमें सुकर्मी, अकर्मी, विशुद्ध कर्मी सभी प्रकार के देव होते हैं। इसलिए कहा है कि कौन सा देवता कहाँ रहता है उस देवता के हिसाब से उस दिशा का घर का मुख होना चाहिए। दक्षिण दिशा में वास्तु पुरुष रहते हैं। वास्तु पुरुष का मुख जो है वो ईशान में रहता है, इसलिए ईशान को खाली छोड़ते हैं। मकान का जो वास्तु होता है तो उसका जो मुख है वो ईशान कोण में रहता है, इसलिए ईशान कोण में कोई भी बड़ा कमरा इत्यादि नहीं बनाते हैं।
खाली रखते हैं। क्यों? वहां पर अगर कोई चीज बढ़ाओगे तो जो वास्तु है उसका मस्तक दब जाएगा, फिर वो आपको दुखी करेगा। मस्तक के ठीक विपरीत कोने से थोड़ा सा ऊपर, वहां पर उसका जो है न मल निष्कासन का द्वार होता है, गुदा जिससे कहते वो वहां होती है, तो वहां पर अगर आप शौचालय रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में शौचालय रहता है, क्योंकि वहां पर वास्तु पुरुष का मल द्वार होता है, तो वहां पर वही चीज उचित होती है। दोनों कोने में हाथ फैले रहते हैं, तो वहां भी थोड़ी थोड़ी जगह खुली रहती है महाराज। इसी तरह से बताएं कि भगवान शिव जी के आवरण पूजन में सभी देवताओं की ग्रहों की पूजा हो जाती है, जिसमें सोम हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनेश्वर हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, 10 दिशाओं की पूजा हो गई। इस प्रकार 12 जो राशियां उनकी पूजा हो गई, नक्षत्रों की पूजा हो गई, योगों की पूजा हो गई, पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ नाम की उसकी पूजा हो जाती है। इस प्रकार से ये सब क्यों बताएं आपको, ये आपके स्तर का इतना बड़ा विषय नहीं है, लेकिन कहते हैं वृद्ध और श्रेष्ठ जन, जो विद्वान जन बैठे हैं, उनके लिए ये विषय है कि आप अगर शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो आवरण पूजा से ही कर सकते हो। देवी की भी आवरण पूजा होती है। एक तो आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते से पूजा हो जाएगी। एक जो है 9 दुर्गा की पूजा होगी, 108 देवियां अलग है, फिर उनके आवरण पूजा होती है, जिसमें सिंह महिष सबकी पूजा होती है। और वो जो दुर्गा की पूजा है वो बहुत विधान पूर्वक लंबी चलती है, 3 घंटे लग जाते हैं माता जी के अकेले की पूजा। ये सब जानकारों के आधार पर निर्धारित है। नवचंडी करोगे, सचंडी करोगे, सहस्त्र चंडी करोगे। इसी तरह भगवान शिव जी का पूजन है वो पंचोपचार भी होता है, मानसिक भी होता है, षोडशोपचार भी होता है, 64उपचार भी होता है और राजोपचार भी होता है। 108 बार द्रव्य सा करके और भगवान के अर्पित करना। इसलिए कहते हैं भगवान जो है न वो सभी प्रकार की स्थिति से आपको मिलते जुलते रहते हैं। कहा है कि इस माया से बचने के बाद ही आप भगवान श्री हरि का ध्यान स्मरण कर सकते हैं। माया किसे कहते हैं? माया के लिए कहा है मैं अरु तोरे मोरे में माया, ये मेरा और ये तेरा, बस यही माया है। माया से दूर होकर के, इस भाव से दूर होकर के भगवान में सब कुछ मानते हुए जो कर्म करता है, विधि पूर्वक करता है, पूजन पूर्वक करता है, तो उसको शांति मिलती है, पुष्टि मिलती है, उसकी मन की जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन विधि का महत्व है। हर व्यक्ति कहता है महाराज हमें सुख मिले, शांति मिले। सुख और शांति किसी पंडित जी के पास नहीं है, किसी देवता के पास नहीं है, किसी यंत्र मंत्र और श्याणा भोपा के पास कौन है? कोई तेजा जी का घोड़ला में, कोई भैरव जी का घोड़ला का कौन है? सुख शांति। तो सुख शांति कहाँ है? सुख शांति के लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम, जो भी सुख है उसका धाम। धाम किसी बड़ी जगह को बोलते हैं, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, तो वो भगवान देवताओं की धाम है, इसको धाम बोलते हैं, देवताओं की धाम। लेकिन सुख की धाम यानी जहाँ सुख ज्यादा हो उसको सुख धाम बोलते हैं। तो सुख का खजाना ज्यादा कहाँ है? इसमें लिखा है तुलसीदास जी ने, सो सुख धाम राम अस नामा। राम जी के नाम में सुख नहीं, सुखों की धाम है, सुख का खजाना है। अब आप संसार के पीछे भागते रहो, दौड़ते रहो, जब तक आदमी प्रपंच में रहेगा और जब तक वो इसमें दौड़ता रहेगा तब तक दौड़ता रहेगा, दिन रात इस शरीर का भी ध्यान नहीं रखता हो और रात तक दिन लगा हुआ है। दिन में काम, रात में काम, शाम को काम, सुबह काम, वहां काम, क्या होगा? शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, उससे क्या हो जाएगा? एक दिन यही शरीर लगातार से मेहनत करवाने से बीमार हो जाएगा। वो वृद्धावस्था से पहले वृद्ध हो जाएगा और सैकड़ों बीमारियां उसके घर में आ जाएगी। फिर क्या होगा?
वो जितना पैसा भाग दौड़ करके जिस शरीर से उसने कमाया उतना ही जो द्रव्य है फिर उसको सुधारने में लगा देगा। फिर क्यों कमाया? कटे गया कगर का करी। एक सेठ जी जा, सेठ जी कजा बार तो दुकान कम चाले थे, तो सेठानी जी ने बोलिया कि देखो जी मैं 2-4 दिन घूमे आऊँ छू। तो कोई बात नहीं घूम आओ। कहता काइन जची घूम बाकी कम यान जचगी भाई बेटे बेटे पीपा को चून खाऊंगा जैसे बढ़िया बाण पावना मतलब 2-4 दिन माल खाएंगे। अरे काम धंधो तो कहीं चाहिए को ना अपने। हाँ हाँ सेठानी जी कोई बात कौन, गाँव के बीच में घर से 4 दिन में आओ 5 दिन में आओ कोई दिक्कत को ना अपन। तो ठीक है। सेठ जी सामान सब तो ले पावना पूरी खाबा चले गया। वह तो जार करे पूछा 5 से 2 पावना आ गया। अब 2 पावना आ गए। सेठानी जी ने कहते सेठ जी गाँव गए थे तो कहते आवला के बतार न गया। क्या बतार न गया तो शाम तक भी आ सकता, अगर लंबा जाता है ना तो खैर जाता। सेठानी जी ये सोच रखिए जाए बतार न गया तो फरा जाओ भाई बतार लगेगा तो कबार 2 घंटे में आओ तो डट जाओ ये कहीं का। वो देखे बतार न किया कहते आवला क्या बतार न किया तो भाई आओ तो जरूर लपेट, नहीं तो लंबा जाता तो खैर जाता। वहाँ के दिमाग में बैठ गई पावना के। अब पावना उड़े डट गया। अब पावना डट के 1 दिन आया 2 दिन आया 3 दिन आया 4 दिन बाद सेठ जी आया। सेठ जी आए तो पावना डटे ने यार 1 रात रुक गया, अब कोई बात ना आ जाता बोला। 4 दिन गए सेठ जी आते हैं। सेठ जी कहते राम राम का राम राम। वो सामने से पावना पूछे जी कहते खड़े की है जा, कहते खड़े ही नहीं किया कहीं, कहते मैं तो घर ही जा। तो करो तो मैं चलते खड़े जा करे, करो तो मैं बैठा नहीं मैं घर ही जा करे करे क्या करी जा, मैं तो खड़े नहीं किया। कहते क्यों नहीं किया बताओ? कि मैं गया 4 दिन ते माँ घर गया 2 दिन बताओ खड़े किया मैं 4 दिन खा रहे हो पाव पाव आटो मला 2 किलो थे दोनी मलर 2 दिन में मार रहे 2 किलो खा गया बताओ मैं खड़े की हो? मैं तो कर को बीजू खड़े न गए। मैं तो विचार हो गया दिमाग की बात है, कितना दिमाग लगाते हैं। ऐसे कई पुराने जमाने लोग मजा की भी होते थे। आपको बताऊँ मैं 2 ली के महीने खेत में कड़प के महीने आग लागी कोई लगा दी तो पूरी कड़प जल गई। अब सब लोग मिलवा जाता जाता मैं भी 20-25 दिन में सोच राम जी से मिलवा चले हूँ। रोड पे मकान तो जो मैं जा गाड़ी खड़ी कर मैं राम राम सोचे राम जी की राम राम के गुरु जी इतना दिन आया। कहते हाँ आज मैं को कड़प में आग लागी बताई जी खेत में। फिर मैं वो बढ़िया बुझगी ने सजा दें बुझी को नहीं 1 महीना में आए तो अति कसी आग लागी बुझी को ने। कहते बुझी को ना गुरु जी कहते कहीं हो के देखो जदिया आग लागी ने जदिया सु रोज ना कोई मिल पाला आ रहा थे तुम्हारा जेब के मायने 300 रुपये जा और ये खाल 35 था जो 35 रुपया रहा 2 रुपये रिये थे जिसको दूध मंगाई जो था भाई बताओ आग बुझी लाग नहीं चलते आज बुझी को ना गुरुजी महाराज कहती आज बुझती थी क्या मैंने लागे थे। अरे वहाँ के तो बुझो न मार जेब के तो पूरी बुझ गई। ये 2 रुपये था हमारे 35 रुपये खाल बचे था। अब 2 रुपये बचे 2 रुपये माइन दूध आओ लो जो बार भी चाय भी दूध मंगाई तो बताओ आग खड़े बुझी वहाँ तो फिर आए लाग रही। इसलिए कहा है महाराज ये तो मन की बातें हैं, हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। यहाँ पर जो है ना आप विधि से काम करेंगे और फल से काम करेंगे तो फिर पूजन करेंगे तो आपको शांति और पुष्टि मिलेगी। सुख कहाँ मिलता है? सो सुख धाम राम यस नामा, राम जी के नाम में सुख का खजाना है। अब दूसरी बात क्या मांगते हो आप? शांति। दुनिया कहीं जाओ कोई भी क्या कहेगा हे ठाकुर जी महाराज मन सुख शांति दीजिए भाई। सुख शांति तो सुख तो कहाँ मिला? राम जी के नाम में। और शांति भी देखना यही मिलेगी। ये चौपाई मैंने तो ही बनाई है। कौन बनाई? तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी की चौपाई में से अर्थ अपने जाना ही नहीं। क्या अर्थ निकल रहा है कि सो सुख धाम राम असनामा। और कैसे हैं वो राम कैसे हैं? सकल लोग सारे संसार को दायक यानी देने वाले विश्राम। विश्राम को मतलब शांति। अरे विश्राम को मतलब कहेंगे भाई विश्राम कर लिया शांति मिल गई भाई। तो सारे संसार को शांति देने वाले भी कौन है? राम। इसलिए सुख कहाँ मिलेगा?
राम में। शांति कहाँ मिलेगी? राम में। इसलिए कहते हैं जितना हो जाए उतना मेरे ठाकुर जी का यजन भजन करना चाहिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आना है विष भरे प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है। और से मिलने का सत्संग बहाना है। और से मिलने का सत्संग ही बहाना है। द्रौपदी पुकार रही अभी आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही आओ मेरे बनवारी। बड़ी सभा के बीच में, बड़ी सभा के बीच में मेरी लाज बचाना है। बड़ी सभा के बीच में मेरी लाज बचाना है। और सावरे से मिलने का सत्संग बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे बागों में ढूंढा तुम्हें, मुझे फूलों में पाया है। बागों में ढूंढा तुम्हें, फूलों में पाया है। बागों में ढूंढा तुम्हें, मुझे फूलों में पाया है। बागों में ढूंढा तुम्हें, फूलों में पाया है। मुझे फूलों की गलियों में, फूलों की गलियों में अगर शाम का ठिकाना है। फूलों की गलियों में जय हो, शाम का ठिकाना है। और सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का
दीवाना है सावरे से मिलना दीवाना है गोरी सांवरिया सरकार की जय हो के नाम में है जी। इसलिए कहा है हर क्षेत्र में आप संकीर्ण हो जाओ। अगर ठाकुर जी के विषय में आप संकीर्ण हो जाओगे तो उतने ही डूब जाओगे महाराज। इसलिए हम उदार होंगे तो समाज में फैल जाएंगे। बहुत काम हो गए, अभी ठाकुर जी का काम किया। जितनी महिमा भागवत पुराण कराने से, शिव पुराण कराने से भाई साहब भाई जी कुलवाल परिवार की महिमा बढ़ी है, उतनी महिमा किसी और से नहीं बढ़ी होगी। इसलिए कहा है महाराज हम जितने उदार होंगे उतने ही समाज में फैलेंगे। ये कार्यक्रम किया है भाई साहब ने, आपको बता रहा हूँ कि पूर्णतः उदार दिल से पूरे 9 दिवस में कभी भी किसी चीज पर प्रश्न खड़ा नहीं किया दोनों ने। किसी ने किसी प्रकार जो भी कहा उसी को बस करने वाले चाहिए, बाकी आपकी तरफ से किसी प्रकार की कोई न्यूनता रही नहीं माना। कहा भी है अगर आप भगवान की ओर बढ़ रहे हैं तो भोजन की निवास की चिंता छोड़ दो। कहते हैं भोजन और निवास तो है ना वो स्वतः आ जाएगा, और जो व्यक्ति भोजन और निवास में लगा रहेगा भोजन और निवास की अगर चिंता में लगे रहोगे तो फिर भगवान की ओर नहीं बढ़ पाओगे। कहते हैं ध्यान रखने की बातें हैं, सब कुछ खाने से पेट बिगड़ जाता है। सब कुछ खाओगे ना, जैसे ये आ गया फिर सुबह सुबह कोफ्ता जलेबी खा गया, फिर आराम से मीठा नमकीन चावल खा गया, मिश्री माओ खा गया, और दही को रायता भी पी गया। अब वो मीठा कर दही का रायता करो बना ली, हलवा भी कर रहे थे, दही भी कर रहे हैं। इसलिए कहा है कि सब कुछ खाने से जैसे पेट बिगड़ जाता है ना, इसलिए कहा है सब कुछ अगर सुनोगे, सब कुछ ही सुनोगे ना तो फिर दिमाग में कचरा हो जाएगा। इसलिए जीवन में क्या सुनना है वही सुनो। बैठ गया 2-4 दिन इकट्ठे होकर के और बढ़िया गप्पा करें, क्यों? कचरा भरना है दिमाग में। कोई बढ़िया बात करो ना, क्यों आप लगातार वो रहने वाली महिलाओं की एक मर्द है दूसरा ने पींद बना ली थी, एक मर्द है दूसरा ने पींद बना ली थी, एक मर्द है दूसरा ने पींद बना ली थी। उन्होंने देखा हूँ कहीं जेलो 3-3, 4-4 साल एक स्त्री धारावाहिक देखने में पूरा कर देती है। नए को देखो क्रिकेट का मैच दे रहे दीवारों के धक्का, ये दीवार के धक्का मारना है, इसलिए अपने इस कीमती समय को ऐसे मत बिगाड़ो। सब कुछ सुनने से, सब कुछ करने से कहते हैं दिमाग बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं नेत्र से और कान से, नेत्र से बुरा मत देखो और कान से किसी का बुरा मत सुनो। महाराज हमारी आदत क्या हो गई? हमारी आदत हो गई पाप को तो हम छुपाते हैं, पाप को तो हर पुण्य को छुपवाते हैं। पाप को तो छुपाएंगे और पुण्य को छुपवाएंगे। देखना ये किया हमने। कहते हैं पुण्य को जितना बताओगे उतना ही कम हो जाएगा और पाप को जितना बताओगे उतना ही कम होगा। इसलिए कहते हैं पाप को बांटना चाहिए और पुण्य को छिपाना चाहिए। आप जितना पुण्य किसी को कहोगे उतना ही घट जाएगा। इसलिए पाप को बांटो, पुण्य को छिपाओ। पाप को बांटने वाला बांटेगा लेकिन आपको सुनना नहीं है। अरे 5 लाडू में सुनो, 1 लाडू कोई थाने दे दियो तो अगले के कितने रह जाएंगे? और आपके पास आ जाएगा 1 तो 5 पाप होगा, 5 थाने बात बता सुना दियो तो वो तो 4 रह गया, वो खुद तो कम कर लियो कलाकारी सु चटवाई सु, और 1 थाने दे दियो और ते जेल लिया।
कोई भी इसी पाप की बात करे, निंदा बतरा करे तो उनके लक्ष्मी रुक जा, कोई और न सुना जी में फालतू को तो बढ़िया बात कर तो बात कर रहे। तारी सासू जी की, थारी ननद की, थारी पड़ोसन की, थारी मामी सासू की बात हम क्यों कहते? या कोई पाप की बात करोगे तो निश्चित रूप से आपका दिमाग खराब होगा। इसलिए कहते हैं ये मन है न, मन ये ऐसा तुलसी दल है जिसके जैसे तुलसी के बिना भगवान के भोग नहीं लगता है न, ऐसे ही ये मन रूपी तुलसी दल है न। जब तक आप ठाकुर जी के चरणों में नहीं चढ़ाओगे न, जब तक ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे जी। अपने इस मन को तुलसी का पत्ता मानिए आप, और इस तुलसी दल को, इस मानस रूपी तुलसी दल को जो आप भगवान के चढ़ाइए, मेरे ठाकुर जी है ना, वो प्रसन्न हो जाएं। जो वर्तमान में चल रही है वो कथा है, और जो निकल गई वो कहानी हो जाती है। कथा में और कहानी में क्या फर्क होता है? जो बीत गया वो कहानी हो जाती है, जो चल रही है वो कथा है। इसलिए कहा है जो चल रहा है उस पर विचार करें, जो बीत गया है उसको कहानी समझ करके छोड़ दें। कहते हैं हर व्यक्ति इसको भोगने की कोशिश करता है, जो वर्तमान में चल रहा है उस पे जियो, उस पे ध्यान दो। ये संसार बड़ा लंबा चौड़ा है, यहाँ पर कोटि कोटि ब्रह्मांड है, न जाने कहाँ किस तरह से लोग आते रहते हैं। कहते हैं जिसमें पूर्णावतार, समझाने की बात है, ठाकुर जी का पूर्णावतार कौन सा होता है? जिसमें भगवान भी होते हैं, लक्ष्मी जी भी होती है, उनके पुत्र इत्यादि भी होते हैं, उनके शंख चक्र गदा पद्म भी होते हैं, सारे आयुध होते हैं, सारा साथ होता है, उसको पूर्णावतार कहते हैं। अगर उनमें से कोई भी नहीं आया तो पूर्णावतार नहीं माना जाता। इसलिए आप यहाँ पर भगवान का भजन करने आए हैं न, तो पूर्णावतार के तरह भजन करो, कोई भी स्टेप छोड़ो मत, आप सभी स्टेपों का पालन करो, तो ये पूर्णावतार है। अब व्रती व्रत करे और मंदिर में जा सीतो भी न दे, ये पूर्ण नहीं है। इसलिए कहते हैं जितने भी काम है, यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, जप करना चाहिए, व्रत उपवास करने चाहिए, दान धर्म करने चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, थोड़े थोड़े शब्द है उनको करना चाहिए महाराज। इससे क्या होता है कि आप पूर्णावतार हो जाएंगे, और फिर आप जो चाहेंगे वही आप करेंगे। आपको और बताऊं, अगर कचरा भरा हो गिलास में और पानी डालेंगे ना, तो कचरा बाहर कैसे निकलेगा बताओ? उस गिलास को आप पानी से भरते जाओगे ना, भरते जाओगे, इतना भरो कि वो छलकने लग जाए। छलकने लग जाएगा तो कचरा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब छलकेगा कब? जो सारे इस जल पात्र के इस कचरे को छलकाया है, तो उनका कचरा तो साफ हो गया महाराज। और बाकी जो थोड़ा थोड़ा जिससे छलकाया नहीं ने, पानी ज्यादा हो गया, कचरा कम रह गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो 2 बजे आए तो कोई मतलब ही कौन है। नहीं, मतलब तो है जी, आपका जो कचरा है ना वो थोड़ा कम रह गया, जल ज्यादा हो गया है, लेकिन कचरा तो अभी शेष रह गया है। इसलिए जब कभी आप कचरा पूरा निकालना चाहो ने, तो फिर आप जब कभी भगवान की सुंदर कथाएं फिर से हो, तो फिर आप इस कचरे को छलकाने के लिए फिर पूरे दिन तक रुकना, आपका ये कचरा छलक जाएगा जी। आपका पानी कम होने वाला नहीं, पानी तो आपने भर लिया भी। अगर मान लो गिलास की कोर तक पानी आ गया है ना, तो अब थोड़ा सा डाल के उछलने लग जाएगा, और जितने जाओगे उतने उछलता रहेगा और आपका कचरा बाहर चला जाएगा। और मान लो कोई कचरा निकालने वाला कारीगर पक्का याद नहीं होने, तो आप हम तो यहीं रहते। ये तो कहते हैं अपने आंगन में उगा हुआ पौधा है जिसका फूल है, और इस आंगन में उगे पौधे के फूल का आनंद जो है आप जब चाहे जब ले सकते हैं। आप न ले पाए, अगर कहीं भी किसी भी समय आपको पता चल जाए कि अमुक नाम का दास जो कथा कर रहे हैं, कहीं कुछ चर्चा चल रही है, तो आप
आपको मेरा निमंत्रण है, इस नाम को सुनकर आप उसमें जरूर पधारना जी। इसलिए कहा है, कई कथाएं होती रहती, चलता रहता है सारे कार्यक्रम। इसलिए कहा है महाराज कि आप संपूर्ण दिवस कथा सुनेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपका जो कचरा है वो बाहर निकलेगा महाराज। कहते हैं जीवन में क्या खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे भक्तों कफन के जेब नहीं होती। कितना ही कमा लीजिए उसके जेब नहीं होती है, साथ जाएगा कुछ नहीं। साथ यही पूंजी जाने वाली है जो आपने राम नाम की पूंजी इकट्ठी करी है, जो गली गली में शोर मचाते हुए हम आपसे कह रहे हैं कि इस पूंजी को इकट्ठा करिए। अभी भी चेत जाओ, राजा खटवांग ने 1 घंटे में बैकुंठ प्राप्त कर लिया था। इसलिए कहते हैं अभी भी चेतो कि जीवन जीने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा प्रपंच में पड़े रहोगे तो फिर क्या हो जाएगा, माया के वशीभूत हो जाओगे। और माया के लिए क्या है, वो नाशवान है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वही सत्य है। इसलिए चेतो, ये संत महंत और ग्रंथ बार बार ये कहते हैं आपको। आप क्या सोचते हैं हम करेंगे जब हमें कुछ मिलेगा? ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं ठाकुर जी, तू काम तो कर, इसमें कोई दोष नहीं है। न तो अकर्मण्य मत हो, लेकिन जो भी काम करता है वो मेरे ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दे, फल उस पे छोड़ दे, वो सारे फल की पूर्ति करने वाला वो है। इसलिए जो प्रारब्ध में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा जी। इसलिए कहते हैं महाराज, व्यक्ति जो है ना बीमारी से कम दुखी है, लेकिन बीमारी होने का जो अनुभव, जो अंदाज, जो एहसास है ना, उससे ज्यादा दुखी रहता है मैं बीमार है क्यों। इसलिए ये मन में जो भारीपन है ना कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहते हैं कोटिम त्यक्त्वा हरिम समरे। अगर करोड़ काम भी पड़े हो तो ज्यादा जरूरी काम को छोड़ते हुए आप सबसे पहले भगवान के श्री चरणों में चलो महाराज। सब कुछ मिलेगा आपको। और मन में ही नहीं है तो ऊपर नहीं करे महाराज। संतों की सेवा, अतिथियों की सेवा, अगर मन में भाव नहीं है और ठाकुर जी को जो करना हो तो करेगा। बताऊं एक बात, एक स्त्री और पुरुष दोनों रहते थे महाराज। अब एक स्त्री पुरुष रहते थे तो एक मेहमान था, वो रोज ही घूमने का काम था, घेरवा के घर आ जाओ तो नहीं गए, जीमा भी रोजी नहीं। अब 2-4 दिन वो जीवन कराया। अब 10-5 दिन यार वो थक गया हूँ, सूखी तो मान में तेरा मेहमान रोज ही आ जाता है, रोज ही जीवता है। तो दोनों ने विचार किया कि देख आज ऐसा काम करते हैं कि जो ये दरवाजे पर आकर बैठे और दूर मत दोनी मायने जोर जोर से झूठी लड़ेगा, सच्चे नहीं। तू दीवार के पास खड़ी हो जाना, मैं एक पाइप उठा लूंगा और इन दीवार के जोर जोर से दूंगा तो जोर जोर से चिल्लाना, मारियो रे मारियो रे मारियो रे। अब ये लड़ाई सुने और भाग जाओ। रोटी बनाओ, काम खत्म, हमारा सामान लगाओ, काम खत्म करके तो लगाओ आप। ठीक है। उसी समय महाराज मेहमान आगे बैठ गया और वो मायने जा और दीवार के लाठी की जोरी सुई देवर व जोर से मारियो रे मारियो रे मारियो रे। ज्ञान बोल पाऊँ देखो जी, आज तो घर में लड़ाई की रोटी मिले को ना, पर भाग जवान काल में कोई लड़ाई की कोई और बात है, काम का लोग देखे जो काहे नहीं कहे मायने जिसको भाग रही जो बेचारों का इंग्रियो पोड़ कमाई खाट खड़ी थी, खाट के पीछे जा चुपचाप छुप गयो। फिर थोड़ी देर शांति कटेंगे, फिर चलना पाया खाट के पीछे जाके छुप गया महाराज। और वो धनी बोले धरानी ने कहते देख गियो न गियो। अब धरानी आप देखी चुप 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 आप देखी तो कौन है गियो।
तो देख मैं तारे कशांग झूठे ही दियो वक्त देखो मैं भी कशी की झूठे ही रोई अतरा के माई ने फाउन न कर रहा देखो मैं भी गियो ही कौन इसलिए उसमें ज्यादा चिंतन करने का विषय नहीं है, चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर चर्चा चल रही थी महाराज कि दिमाग को भारी मत रखो, बीमारी से दूर रखो। अगर आप अच्छे काम करेंगे न तभी आपके घर में संत महंत विप्र और अच्छे लोग आएंगे। जिस घर में कार्यक्रम और मेहमानों की भीड़ लग जाए, व्यवहारिकों की भीड़ लग जाए, समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत उत्तम कोटि का है। क्या समझते हैं आप कि जिसकी कोई नहीं है, 10 जना बारात में कौन है, बारात को मतलब भी कौन है, पावना पीर घर का जुआएं भाई देखिए कि दुनिया में की पलटन बेड़ी के हुआ बारात कौन है। अब एक हमारा 200 आदमी किया था, 200 आदमी किसका गैर कितने में जाओ गिनती में नहीं आएंगे, अपने व्यक्ति हो, आपके नाते रिश्तेदार परिवार वाले हो, उनकी गिनती होने के बाद दूसरे आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन पहले अपने सारे होने चाहिए। जब मजा है घर में कार्यक्रम हो, पूरा मेहमान ही आवा होने, अरे कितनी बड़ी गलती हो जाए तो भी आपका काम सुधारने के लिए अपने सारे नाते रिश्तेदारी मिलने जुलने वालों से आग्रह करना चाहिए। हमसे भूल हुई है, इसे क्षमा करे भगवान, और आप जरूर से जरूर हमारे इस कार्य में पधारना। आपके आने से हमारे काम की शोभा बढ़ जाएगी, हमारी 4 चांद लग जाएंगे। देखो ना फिर वो क्यों नहीं आएगा, आएगा दौड़ के आएगा। इसलिए कहते हैं प्रत्येक प्राणी जो है न जिसके घर में संतों का आना जाना लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो धन्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं महाराज कभी भी व्यक्ति विशेष को जो है न भगवान के स्मरण का, नाम जप का, शिव जी की विवेक गुप्त का ध्यान करना चाहिए। अब आपको अंत में जो है न भगवान शिव जी के क्षेत्र का महत्व बताते हैं। जहाँ जहाँ भगवान के ज्योतिर्लिंग है, जहाँ जहाँ भगवान के बड़े बड़े शिवलिंग हैं, अगर उन क्षेत्रों में रहा जाए तो कहते हैं उस प्राणी को जो है तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप यहाँ रह रहे हो, किराया तो एक बार ही लगता है आने जाने का, तो यहाँ भी खाओगे, वहाँ भी खाओगे, यहाँ भी अपना ही खा रहे हो, वहाँ भी अपना ही खा रहे हो, तो फिर कम से कम आप 10-20 दिन कहीं तीर्थ में जाकर के रहने की आदत बनाइए। वहाँ 10-20 दिन रहिए आप जाकर के, खाना तो अपना ही खाना है, भोजन तो अपना ही करोगे। आप यहाँ भी खा रहे हो, वहाँ भी खा रहे हो। जब आपको फुर्सत हो, और आप फुर्सत कब होगी जब आप सोच लेंगे कि मुझे जाना है, तो फुर्सत मिल जाएगी। आप ऐसे तो आप सोचते रह जाओ जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम से। ये जगत के प्रपंच हैं, ये सब मिथ्या हैं, ये चलते रहेंगे। आप जो है ना शिव क्षेत्र में जाकर के रहेंगे महाराज, तो कहते हैं वहाँ जाके जितने भी कर्म करेंगे, यहाँ आप 12 महीने जो कर्म करोगे, वहाँ पर आप 10 दिन जो कर्म कर लोगे, वही कर्म जो है आपके उनके बराबर हो जाएंगे। ये तो स्कीम है, और स्कीम का लाभ तो सभी लेना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सके कि ये कोई चीज़ दीपावली पे आ रही है, बड़े स्कीम के साथ मिल रही है तो उसको लेके आते हैं ना। तो तीर्थों में जाकर के एक चीज को कई गुना में बदलने की स्कीम है। आप दिन में, साल में, वर्ष में 10-20 दिन का ऐसा टाइम टेबल बनाएं और वहाँ जाएं। जो शिव क्षेत्र में जाता है उसके लिए कहा है महाराज, वहाँ पर जो है उसे भगवत दर्शन की प्राप्ति होती है, भक्ति सागर में डूबता है, संपूर्ण भोग को भोग लेता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है जी। कहा है महाराज भगवान की शिव पुराण, जैसे सभी देवताओं में शिव सबसे ज्यादा प्रिय है और मोक्ष देने वाली काशी है, वैसे ही देवियों में भगवती प्राम्बा पार्वती है। और वैसे ही कहा है महाराज पुराण के वक्ता और श्रोता जो है न वो उत्तम माने गए हैं। इसी प्रकार से ये पुराण जो शिव महापुराण है ये सब में उत्तम और श्रेष्ठ बताई गई है। इसलिए प्राणी को इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए जब भी समय मिले शिव क्षेत्र में जा करके और मेरे आशुतोष भगवान का जप जाप करना चाहिए। ये शिव महापुराण की सुंदर कथा महाराज जो हमने आपको सुनाई। कहते हैं
एतत् शिव पुराणस्य वक्तु श्रोतुश्च सर्वदा स गणेशसुत सांवसं करोतु स शङ्करः। एतत् शिव पुराणमहि शिवस्याति प्रियं परं भुक्ति मुक्ति प्रदं ब्रह्म सम्मिते भक्तिवर्धनम्। बोले शिव महापुराण की जय हो। का है प्रत्येक प्राणी जितना समय मिल जाए भगवान के इन गुणगानों में लगे रहना चाहिए। और 9 दिवस तक भगवान नंदेश्वर के यहाँ नंद कॉलोनी में आदरणीय भ्राता श्रीमान सत्यनारायण जी और उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी के महनीय प्रयास से और सभी रमेश जी भाई साहब, सीताराम जी भाई साहब, उनके पुत्र मनोज जी, पंकज जी, राजेश जी, रवि जी, सभी ने मिलकर के, सभी घर के सदस्यों ने, सभी जुआएं भाइयों ने, मेहमानों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने इस सुंदर कार्यक्रम में जैसा जैसा भी अपना सहयोग दिया, कहते हैं ये अन्य दुनिया भर के सहयोगों से अतुलनीय रहेगा। किसी भी विवाह से आदमी अगर आपने 2 घंटा काम किया ना, अभी किया जाने वाला 2 मिनट का काम 2 घंटे के बराबर होता है। इसलिए आप सब यहाँ आकर उपस्थित रहे, आप सबने एक कार्यक्रम किया और कहते हैं उदार दिल से काम कराने में और जब तक हो तो उसको बढ़िया करना चाहिए। और भाई साहब ने बहुत प्यारे और बहुत उदार दिल से दोनों स्त्री पुरुषों ने इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया। अब जो है ये हमारी शिव महापुराण की कथा जो है समापन की ओर है। कहा है कथा प्रसंगों में 9 दिवसों में किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति विशेष से, आयोजक से, वक्ता से, श्रोता से, विद्वानों से किसी प्रकार की त्रुटि रही हो या कोई प्रकार से आपको कष्ट हुआ हो तो उसको आप अपने हृदय पे मत रखना, उसको यहीं छोड़ देना, उसको याद मत रखना। और जो भी आपको अच्छा लगा है उसको आप याद रखना। कहा है किसी का भला किया हो न तो उसको भूल जाना चाहिए और किसी का बुरा किया है तो उसको याद रखना चाहिए ताकि प्रायश्चित हो जाए। यहाँ पर भी आप सब लोगों के पधारने पर आपको किसी प्रकार की न्यूनता रही हो तो उस पर आप ध्यान नहीं दें और भगवान की सुंदर जो शिव पुराण है इसको आपने सुनी है। अब एक भजन चलेगा, हमारे भाई साहब और भाभी श्री जो है हवन की पूर्णावती का कार्यक्रम उसको भी करके आ जाएंगे। जाकर के शीघ्रता से पूर्णावती करें। पूर्णावती के बाद चढ़ावा होगा और चढ़ावा होने के बाद आरती होगी। कहा है एक बढ़िया सा प्यारा सा भजन जो है हमारे दयाराम जी आपको सुना रहे हैं। सभी सुने, नृत्य करें, आनंद लें। कहते हैं ना जब बना बनी गावे अजी रोजना बना बनी गावे से फिर बना बनी गा जब बना पूरा जाओ ना तो फिर आखिरी महीने कहीं गार जाओ से। हाँ, आखिरी में एक ख्याल गार जाओ ना, ख्याल कहते बढ़िया सो। बस ऐसा ही जो है हमारा एक सुंदर सा भजन जो है आपको सुनाएंगे। शंकर भगवान की जय